हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड की आपसी खींचतान के कारण बहुत लेट ब्लूप्रिंट आया, परंतु ब्लूप्रिंट भी जैसे ही एमपी बोर्ड ने घोषित किया वैसे ही नाटक हो गए, क्योंकि क्लास 12 में जो भी चैप्टर हटाए गए थे वो या तो फिर से आ गए या जो कोर्स रिड्यूस हुआ था वो फिर से जोड़ दिया या अलग ढंग से ब्लूप्रिंट में जारी कर दिया गया। तो काफ़ी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर ने इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया। तो एमपी बोर्ड का यही कहना था कि ये जो ब्लूप्रिंट आया, जो रिड्यूस सिलेबस है, वो सबसे परफेक्ट है और सही ढंग से, परंतु मिस्टेक ये हो गई कि हम इसको जारी करने में लेट हो गए। और पहले जब जुलानिया जी अध्यक्ष थे तो एमपी बोर्ड में कोई भी कर्मचारी जो है अपनी बात रख नहीं पाता था और जुलानिया जी किसी को मौका ही नहीं देते थे बोलने के लिए। तो आनन फानन में जो भी चैप्टर हटाए गए थे वो सही ढंग से 30% कम नहीं थे। परंतु अब जो नया ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड ने जारी किया था, जो रिड्यूस सिलेबस था सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो सबसे बढ़िया था और बहुत से स्टूडेंट्स को ये पसंद भी आया था। परंतु सभी स्टूडेंट्स का ये बोलना था कि टाइम अभी कम है, तो इतनी जल्दी जो है वो हम लोग ये पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चैप्टर जो पहले डिलीट किए गए थे स्टूडेंट्स ने छोड़ दिए थे और स्कूलों में भी नहीं कराए गए। अब टीचर्स भी परेशान हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट देने का प्रेशर होता है गवर्नमेंट स्कूल में और अभी उनकी चुनाव में भी ड्यूटी लगने वाली है, तो काफ़ी कुछ परेशानी आ गई थी। तो टीचर्स का भी कहना था कि अब जो चैप्टर हटाए गए उनको ना जोड़ा जाए तो ठीक है। तो काफ़ी ऑब्जेक्शन के बाद एमपी बोर्ड अब इस बात पे सहमत हुआ कि हम स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और पेरेंट्स की बात मानने को तैयार हैं और 9 मार्च को हम संशोधित ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स है, क्लास 10 का तो पहले ही यही रिड्यूस सिलेबस था, तो उनका कम नहीं होना है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, बाकी तो एज इट इज़ रहेगा। बस क्लास और इंग्लिश वगैरह के देखें चैप्टर्स या केमिस्ट्री फिजिक्स के, तो जो चैप्टर हटा दिए गए थे उनको जोड़ दिए गए। अब मैथ्स की बात करें क्लास 12 में, तो वेक्टर और 3D ऐसा चैप्टर है जिसको करवाने में ही स्कूल में कम से कम 20-25 दिन लगेंगे। तो इतना यदि टाइम कोर्स कंप्लीट करने में फिर से लगता है तो फिर एग्ज़ाम 1 महीने बाद स्टूडेंट्स कैसे दे पाएंगे। और यदि एमपी बोर्ड 1 महीने लेट भी करता है तो भी रिवीजन कराना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब टीचर्स की ड्यूटी भी चुनाव में लग रही है। तो इस सब को देखते हुए एमपी बोर्ड ने अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार हुआ और 9 मार्च को जो है वो संशोधित ब्लूप्रिंट में ये करेगा कि जो चैप्टर हटाए गए थे उनको अब फिर से हटा दिया जाएगा और उनके जो नंबर हैं वो दूसरी यूनिट में जोड़ दिए जाएंगे। तो ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है। देखते हैं अब 9 मार्च के बाद क्या संशोधित ब्लूप्रिंट आता है और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद एमपी बोर्ड अब कोई भी चेंजेस ना करे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए और अच्छे से एग्ज़ाम ले, ताकि स्टूडेंट्स अब टाइम पर एग्ज़ाम देकर इस क्लास से फ्री हों और आगे की क्लास में प्रमोट हों और आगे अपना सोचें, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वो कोरोना के कारण चला गया है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान है, उनकी इस परेशानी का एमपी बोर्ड को और सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो कल का इंतज़ार करते हैं 9 मार्च का क्या होता है संशोधित ब्लूप्रिंट, और उम्मीद है कि अब वही रहे। थैंक यू सो मच।